जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 5512 के टाइपिंग रिव्यू के विषय में कि आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का टाइपिंग कैसा रहा, कैसे पैराग्राफ आपको दिए गए थे टाइपिंग करने के लिए, हिंदी में कौन सा पैराग्राफ आया था, इंग्लिश में कौन सा पैराग्राफ आया था और उसके साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर पूछे गए थे या नहीं, नंबर की आपके टाइपिंग में आया था या नहीं, और उसके साथ साथ अगर आपका आगे टाइपिंग है तो आपको किस बातों पे ध्यान देना है, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है जिससे आपका टाइपिंग हो सके। आज का जो यह टाइपिंग रिव्यू है ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आगे अपना टाइपिंग देने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आपका फर्स्ट डे का टाइपिंग कैसा रहा है ये सारी जानकारी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी है। इसमें आपका टाइपिंग आज से शुरू हुआ है और इसमें फर्स्ट शिफ्ट का टाइपिंग समाप्त हो गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आपको जाना है और क्या क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि जो आपका टाइम है, आपको टाइम का विशेष ध्यान देना है। आप टाइम पे जाइएगा, वहाँ पे आप थोड़ा वेट करेंगे, वो सही है। टाइम पे जाएंगे और उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो बेल्ट है, आपका जो पर्स है या फिर आपका कड़ा है, आपका सिक्का है, ये सभी कुछ वहाँ पे आपको रखने के लिए पर्याप्त जगह रहेगी, आप वहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद आप उसको रख के आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद आपको एक कैंप मिलेगा, 7 कैंप है, एक नहीं 7 कैंप है। और उस कैंप पे जाने के बाद आप वहाँ पे फोटो देंगे, फोटो आपसे मांगा गया है तो आप फोटो देंगे और उसके साथ साथ अपना थंब लगाएंगे। तो आप जब आप थंब लगाएंगे, अपना फोटो देंगे, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइपिंग के लिए कौन सा रूम है और उसके साथ साथ आपका सिस्टम का नंबर क्या है, आपको कहाँ जाना है, किस सिस्टम पे बैठना है, ये आपको वहाँ पे थंब लगाने के बाद पता चल जाएगा। अब जब आप आगे जाएंगे अपने रूम पे जाएंगे, अपने सीट पे बैठेंगे तो वहाँ पे आपको कीबोर्ड मिलेगा। कीबोर्ड कौन सा है? वो आपका HP का कीबोर्ड है। आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन सा कीबोर्ड है। HP का कीबोर्ड है, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, कोई भी दिक्कत नहीं। आप कोई भी शब्द आप उसमें टाइप करेंगे बहुत ही अच्छा टाइप हो रहा, आप मान सकते हैं कि मक्खन की तरह आपका कीबोर्ड चल रहा है। आपका पर्याप्त समय दिया जाएगा इस कीबोर्ड को चेक करने के लिए कि कीबोर्ड सही चल रहा है या नहीं, इसके सभी शब्द काम कर रहे हैं या नहीं। आगे अगर आपको चेंज भी करना है, अगर आप चाहते हैं कि इस कीबोर्ड को मैं चेंज कर दूं तो चेंज करने का भाई ऑप्शन है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप चेंज भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप 1 या 2 या 3 कीबोर्ड कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक ये बात समझ गए कि आपको जाना है, आपका बेल्ट है या पर्स है या कड़ा है या कोई सिक्का आपको वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आगे जाएंगे कैंप पे, तो कैंप पे आपका फोटो प्लस फोटो आपसे लिया जाएगा और उसके साथ साथ आपसे थंब लगाया जाएगा। थंब के बाद आपका पता चल जाएगा कि आपका रूम नंबर कौन सा है, कौन सा सीट नंबर है। आप वहाँ पे जाके बैठेंगे, कीबोर्ड को चेक करेंगे, HP का कीबोर्ड मिलेगा, मक्खन की तरह चल रहा है। आगे बात करें तो आप जब अंदर जाएंगे, जब अपने सीट पर बैठ जाएंगे, अपना कीबोर्ड चेक कर लेंगे तो आपको समय मिलेगा, डेमो स्टार्ट आपका होगा। लेकिन डेमो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है। आपका डेमो तभी स्टार्ट होगा जब आप वहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करेंगे और उसके साथ साथ आपको एक पासवर्ड पूछा जाएगा, वो पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड क्या होगा? आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। पासवर्ड क्या होगा? आपका जो पासवर्ड होगा वो डेट ऑफ बर्थ होगा। उसमें सबसे पहले आपको ईयर डालना है। मान लेते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपका है 18 जनवरी, उसके बाद 2000। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 2000 फिल करना है, उसके बाद आपका मंथ आएगा तो 01 यानी कि जनवरी फिल करना है और उसके बाद आपका डेट फिल करना है। इस तरीके से आपको पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ जो है यही आपका पासवर्ड होगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आप वहाँ पे रोल नंबर आपको फिल करना होगा। ये आप दोनों फिल करेंगे और उसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे उसके बाद आपका डेमो स्टार्ट हो जाएगा। डेमो जो होगा वो 1 मिनट का डेमो होगा। कितना होगा? 1 मिनट का होगा। लेकिन जो आपका फर्स्ट शिफ्ट रहा है, ये बच्चे पहले चले गए थे तो उनको डेमो का लगभग आधे घंटे का आसपास समय मिल गया था। तो फर्स्ट शिफ्ट वाले जो बच्चे थे आज के दिन, वो 23 तारीख के दिन, इसको फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को डेमो के लिए लगभग आप मान के चलेंगे कि आधा घंटे का समय मिल गया था। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे डेमो भी दे रहे थे। अब डेमो के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे टाइपिंग करने के लिए, जब आपका समय आ जाएगा टाइपिंग करने के लिए, जब आपसे कहा जाएगा तो वहाँ पे डेमो के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ आ जाएगा टाइपिंग करने के लिए। जब तक आप इंटर नहीं करेंगे तब तक
उसका समय नहीं चलेगा, उसका समय तब तक नहीं चलेगा। तो आपको ये बात भी ध्यान देना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। आपका जो सीट है वो भी बहुत अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। रखने की, हाथ रखने की जो व्यवस्था ये भी अच्छी है, कीबोर्ड भी ये भी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। क्या होता है टाइपिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब आप परेशान होने लगते हैं। अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी तो आप ये मान के चलेंगे कि आपसे 1 या 2 गलती ऑटोमेटिक हो जाएगी, लेकिन गलती नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है। जैसे आपका घर पे कर रहे थे टाइपिंग, वैसे आप जाके वहाँ पे करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सभी लोग जो वहाँ के स्टाफ है ये भी बहुत अच्छे हैं, आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आप जो नहीं समझ में आता आप वो आकर के पूछ सकते हैं, आप बुला के पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, वो बताने के लिए सक्षम वहाँ पे है, उपस्थित है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जब आपका डेमो समाप्त हो जाएगा, डेमो 1 मिनट का है, आगे जो आने वाले बच्चे मैं उनको बता दूं, जो फर्स्ट शिफ्ट है उनका डेमो आधे घंटे तक हुआ था, क्योंकि समय नहीं हुआ था टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए। तो आगे आने वाले जो बच्चे उनको डेमो के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा। डेमो के बाद आप जब नेक्स्ट करेंगे तभी आपका ओपन होगा पैराग्राफ। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी की आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। वहां पे अनाउंस हो रहा था कि आपको अल्ट की नहीं दबाना है। क्या करना है? अल्ट की नहीं दबाना, इसका प्रयोग नहीं करना है। और अल्ट की से बनने वाले जो शब्द थे ये भी नहीं थे। तो अच्छी बात है, क्योंकि जो अल्ट की से बनने वाले शब्द है ये जब भी टाइपिंग में आता है तो टाइपिंग थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, कठिन हो जाती है। तो आप ये भी आप रिलैक्स आप अपने आप को मान के चलिएगा कि हार्ड नहीं आ रहा है, क्योंकि अल्ट की से बनने वाले शब्द नहीं आ रहे हैं तो ये टाइपिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। उसके साथ साथ आपको टैब की नहीं दबाना है और ES की आपको नहीं दबाना है। ये 3 की आपको नहीं दबाने हैं किसी भी कीमत पे। ये आपको निर्देश में बताया जाएगा, आप निर्देश को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आगे जो आने वाला समय है उसमें आपसे बता दिया जाए कि अल्ट की आप दबा सकते हैं, या कभी स्पेशल कैरेक्टर आया तो वहाँ पे आपका इसका उपयोग करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन आज का जो फर्स्ट डे था, फर्स्ट शिफ्ट था, इसमें ये तीनों उपयोग करने के लिए नहीं कहा गया था। तो अल्ट की का उपयोग करने के लिए नहीं कहा गया था, तो अल्ट की से बनने वाले शब्द भी नहीं आए थे। नंबर की आया था, ये ध्यान देना है। जो आपके इंग्लिश वाला टाइपिंग था उसमें एक डेट आई थी। क्या आई थी? एक डेट आई थी। तो डेट जब आता है वो नंबर की आता होता है। तो नंबर की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर की आई थी तो नंबर की इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग नंबर की का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन आप अगर आपका आने वाला समय है तो उसमें आप नंबर की का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं आया था, तो आप इसको भी ध्यान देंगे कि स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं आया था। तो अगर हम इस सब को देखें तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका जो टाइपिंग है ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन मॉडरेट है। आप इसको भी मान चलेंगे कि मॉडरेट है, क्योंकि जो शब्द आए थे वो कुछ कुछ शब्द बहुत ज़्यादा बड़े आए थे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और इसी की वजह से आपका जो टाइपिंग है मॉडरेट हो जा रहा है। तो आप ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर हम टाइपिंग के मटेरियल की बात करें कि कौन कौन से पैराग्राफ आए थे, तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो लेवल था ये मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था और इजी भी नहीं कह सकते हैं। बड़े शब्द आए थे, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो टाइपिंग करने के लिए दिया गया था आपको पैराग्राफ, उसमें कुछ शब्द तो छोटे थे लेकिन कुछ शब्द आपके बड़े भी थे। तो बड़े शब्दों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर आपका टाइपिंग आगे आने वाले समय में है तो बड़े शब्दों की आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ जो बायोलॉजी के कुछ टर्म है या मेडिकल के कुछ टर्म है ये भी पूछे गए थे। तो मेडिकल के कुछ टर्म है या मेडिकल के या बायोलॉजी के, तो आप याद कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करके उसको अपना फिंगर को फिट कर सकते हैं। और डेट भी आपसे पूछा गया था। डेट का मतलब यह है कि जो टाइपिंग इंग्लिश में लिखने के लिए दी गई थी उसमें एक दिनांक आया था, डेट आया था। तो आप डेट का कहने का मतलब ये है कि नंबर की भी आया था, तो नंबर की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बात करें हिंदी में, तो हिंदी का जो टाइपिंग था इसमें सबसे पहले अल्ट की आपको नहीं दबाना है। आज का जो टाइपिंग हुआ था उसमें यह बताया गया था कि अल्ट की का प्रयोग नहीं करना है। औसत स्तर का आया था, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। इजी भी आप बिल्कुल नहीं कहेंगे, आप कह सकते हैं कि ये मॉडरेट आया था। और उसके साथ साथ आपको आधे शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। आधे शब्द कौन? जैसे आप क्षतिग्रस्त लिखते हैं तो क्षतिग्रस्त लिखने में जो आधे आधे शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऐसे शब्द पूछे गए थे। श्रृंगार है तो श्रृंगार में जो आधे शब्द आए थे ऐसे शब्द पूछे गए थे। आधा पे पा है, आधा शाह है, या फिर आधा खष्टी शाह है, आधा इस तरह के जो शब्द थे ऐसे शब्द पूछे गए थे। ऐसे शब्द की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हिंदी में। तो आपको
आधे शब्दों की भी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जो हिंदी का टाइपिंग था उसमें आधे शब्द पूछे गए थे और उसके साथ साथ हिंदी में भी आपके बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। जो पैराग्राफ आपके सामने था उसमें हिंदी में भी बड़े बड़े शब्द थे और इसी की वजह से हिंदी की जो टाइपिंग है ये मॉडरेट लेवल की हो जा रही है। तो आप ये मान के चलेंगे कि हिंदी की जो टाइपिंग आई थी उसमें अल्ट की का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था, नहीं हो रहा था, ये कहना सही होगा। उसके साथ साथ आधे शब्द भी आपको दिए गए थे, बड़े शब्द भी आपके थे, तो आप मान के चल सकते हैं कि हिंदी की जो टाइपिंग थी ये मॉडरेट आई थी। उसके साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान देना है कि हाईलाइट भी हो रहा था, मतलब जो आप शब्द टाइप कर रहे थे, आप जिस शब्द पे पहुंचे थे वो हाईलाइट भी हो रहा था। अगर कोई शब्द गलत हो जा रहा था तो गलत होने पे वहां पे रेड हो जा रहा था, हाईलाइट क्या था, रेड हो जा रहा था। और उसके साथ साथ ऑटो स्कॉल भी था, अलाउ था, और फंड साइड भी आप प्लस माइनस कर सकते थे। इन सभी बातों को आप ध्यान दे सकते हैं। इसी तरीके की आपकी फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट की टाइपिंग आई थी, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपका आने वाला समय है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन भी बच्चों का आने वाले समय में टाइपिंग है, आप ये कर सकते हैं कि जितने भी बड़े शब्द हैं आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप बड़े शब्दों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर जो है इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हिंदी में आधे शब्द हैं इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे क्षतिग्रस्त हुआ, श्रृंगार हुआ, ऐसे शब्दों की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अल्ट की का प्रयोग आज नहीं किया गया है, आने वाले समय में आपको निर्देश सुनना है। अगर आपसे कहा जाता है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर अल्ट की का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है तो स्पेशल कैरेक्टर भी आ रहा है, तभी उसका प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। आपका जो फर्स्ट डे का टाइपिंग था वो इसी हिसाब से था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत बच्चे एब्सेंट भी थे, तो आपको ये भी चलना है कि बहुत बच्चे टाइपिंग छोड़ भी रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पहले दिन का टाइपिंग का रिव्यू अच्छा लगा होगा, यहां तक कि आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी सवाल रह गया हो या मैं नहीं बता पाया हूं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो कुछ भी रह गया हो या मैं बताने के लिए भूल गया हूं या मुझसे रह गया हो या आपके मन में कोई और भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपका है, आपका मन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।